Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to read which is very interesting poem name is Battle Hymen of the Jawans. So let's start. March, 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 march. The sky is our triumphal arch. No foolish error blurs or blinds our military plans or charts. We bear no malice in our minds. We brook no hatred in our hearts. सो स्टोरी और ये छोटी सी पोम है जो बच्चे वो स्टार्ट हो रही है कैसे, मार्च मार्च मार्च. आपने कभी देखा होगा मिलिट्री मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मार्च करते हैं ना, तो उनको देखा होगा. तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो मार्च एक सोल्जर्स होते हैं हमारे, तो किस तरह से वो मार्च करते हुए अपनी बहादुरी अपनी ब्रेवरी को शो करते हैं, किसके लिए, अपनी मदरलैंड के लिए. और स्काई कैसी है, द स्काई इज अवर ट्रायम्फल आर्च की तरह है. और नो फुलिश एरर बर्स और ब्लाइंड्स, और यहाँ पर कोई भी फुलिशनेस नहीं दिखानी, ठीक है, क्योंकि किसके लिए है, अपनी मदरलैंड के लिए है. नो फुलिश एरर ब्लर्स और ब्लाइंड्स, ठीक है, किसी तरह का भी हमें ये नहीं है कि फुलिश होकर या ब्लाइंड्स होकर या काम किया जाए या एरर लाए जाएं. और मिलिट्री प्लान्स और चार्ट्स, जो हमारी मिलिट्री है वो क्या करती है, प्लान्स करती है, ठीक है, और चार्ट्स करती है. और हम क्या करते हैं, वी बियर नो मेलाइज इन आवर माइंड्स, और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कैसी चीज़ें होती हैं, तो हम उन चीज़ों को नहीं सहन करते जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमारी मदरलैंड के लिए अच्छी नहीं होती. वी ब्रोक नो हेटर्ड इन आवर हार्ट्स, और कहीं ना कहीं हम अपने दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं रखते हैं. See, we fly our nation's flags within and boast or brag. Morning splendor comes to greet it, liberations comes to meet it. So यहाँ पर बता रहे हैं see, we fly our nation's flag. किसको फ्लाई करते हैं, अपने नेशन के फ्लैग को फ्लाई करते हैं, किसके साथ, विदाउट एनी बोस्ट और ब्रैग के साथ. एंड मॉर्निंग स्प्लेंडर्स कम टू ग्रीट इट, और हर एक मॉर्निंग क्या करती है, हमें अप्रिशिएट करने के लिए आती है, हमें ग्रीट करने के लिए आती है, ताकि लाइब्रेशंस कम्स टू मीट इट. Lo, it is already flying to the darkest clouds replying, every battle blast defying, we shall wave it, we shall save it, we shall save it from the dishonor even if it comes to dying. So यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं, सोल्जर्स के बारे में बता रहे हैं कि इट इज़ ऑलरेडी फ्लाइंग, कि हमारा जो फ्लैग है वो पहले से ही फ्लाई कर रहा है. एंड टू द डार्केस्ट क्लाउड्स रिप्लाइंग, और कहीं ना कहीं जो डार्केस्ट क्लाउड्स है वो रिप्लाइंग कर रहे हैं, किस चीज़ को रिप्लाइंग कर रहे हैं, एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग, कि हमारी जितनी भी बैटल्स हुई हैं, ठीक है, एवरी बैटल्स को ब्लास्ट डिफाइंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बैटल्स के बाद ही तो हमारा जो फ्लैग होता है वो होस्ट होता है ना. सो वी शैल वेव इट, और हम क्या करेंगे, इसको वेव करेंगे, इसको सेव करेंगे. देन इसको सेव करते हुए किसके साथ, फ्रॉम डिसऑनर इवन, ठीक है, और कभी भी इसको डिसऑनर से बचाएंगे, इसको सेव करेंगे ताकि इसका कोई भी डिसऑनर ना कर पाए. इफ़ इट कम्स टू डाइंग, अगर कभी भी ऐसा होता है कि ये डाइंग पर आता है तो हम इसको हमेशा इसकी रक्षा करेंगे, इसको सेव करेंगे. March, 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 march. The sky is our triumphal arch. We are upholders of the truth. We are prepared for sacrifice, prepared to sacrifice our youth for freedom's sake as freedom's prize. So march, march, march. बच्चे ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है सोल्जर्स को, और सोल्जर्स क्या दिखाते हैं, द स्काई इज आवर ट्रायम्फल आर्च, और अपहोल्ड करते हैं ट्रुथ को, उन सेक्रीफाइस को, ठीक है, जो यूथ ने दिया है, और उसको बनाए रखते हैं, और फ्रीडम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड के बेस पर, ठीक है. जो हमारा फ्लैग है वो किसको शो कर रहा है, हमारी फ्रीडम को शो करता है, ठीक है. और साथ में इन चीज़ों को समझते हुए वो सोल्जर्स जो हैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके सेक्रीफाइस, जो हमारे वीर थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनको भूलना नहीं चाहिए. तो दिस इज द एंड ऑफ द पोम, एंड दिस पोम रिटन बाय H.N. चट्टोपाध्याय. सो अबाउट द पोएट, Harbindar Nath Chattopadhyay is known as a great Indian dramatist and poet, gifted with excellent poetic talent. His ideas and phrases are colorful, lively and often सरप्राइजिंग. सो जो पोइट है जिनका नाम क्या है बच्चे, हरिंदर नाथ
छोटा उपाध्याय, उनको जाना जाता है ग्रेट इंडियन ड्रामिनिस्ट और पोइट के बेस पर, और उन्होंने बहुत सारी एक्सीलेंट पोइटिक टैलेंट है उनके अंदर, और उन्होंने बहुत सारे अपने आइडियाज, अपने व्यूज को, फ्रेजेस को काफी कलरफुल तरीके से शो किया गया है, लाइवली शो किया गया है। ऑफन वो कैसी है, काफी सरप्राइजिंग भी है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोम, it is a beautiful hymen where the poet espouses the feelings of Jawans in a beautiful poetic way. The Jawans are marching towards the battlefield of safeguard the honor of their dear motherland. They are ready to lay down their lives and youth for its honor. Due to its fine rhymes, the song appeals to the ear also. So appreciation of the poem में बच्चे वही चीज़ बताई गई है। ये जो हाइमेन है, ब्यूटीफुल हाइमेन है, जहाँ पर जो पॉइट है वो किस चीज़ को बता रहा है, फीलिंग्स ऑफ जवान्स की, ठीक है, और ब्यूटीफुल पोइटिक वे में बता रहे हैं कि जो जवान है वो कैसे हैं, सेफ गार्ड के रूप में रहते हैं अपनी मदरलैंड के लिए, ठीक है, ऑनर शो करते हैं और रेडी रहते हैं हमेशा ले डाउन के लिए, तभी भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अपने ऑनर को शो कर पाएँ। और ये एक फाइन राइम्स है जो प्रेजेंट करती है सॉन्ग के थ्रू कि किस तरह से जो सोल्जर्स का एक एफर्ट होता है, सोल्जर्स की जो एक अलग से उनका सेक्रीफाइसेस होता है कंट्री के लिए, वो काफ़ी प्रशंसनीय होता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोम बच्चों। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। इसको दोबारा रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।